चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इंग्लिश वोकेबुलरी क्लास में। तो आज फिर से हम लोग कुछ नए शब्द को लेकर के आए हैं, कुछ मज़ेदार तरीके से इसको सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा नया शब्द से, जो है पहला शब्द है नोविस। नोविस, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो कि नया हो, उसको उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस ना हो, उस जगह में वो कभी काम नहीं किया हो, नौसिखिया, उसको क्या कहा गया है? नोविस। अ पर्सन हु इज न्यू एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल, जॉब और सिचुएशन। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? एक आदमी को क्या हुआ है, एक आदमी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वो बोलता है नो नो, आई विल नॉट बी वाइस प्रेसिडेंट। नो भाइस, नो भाइस, क्योंकि हमको वो काम में हमको एक्सपीरियंस ही नहीं है। नो भाइस, ठीक है। उसको आप याद रख सकते हैं, नोविस को। नेक्स्ट ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब वो क्या दोस्तों? एक सिक्योर। सिक्योर मतलब उसको सेफ फील करना, ठीक है। सिक्योर मतलब सेफ फील करना होता है। नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड। मगर ये क्या है, वो ऑब्सक्योर है, वो मतलब सिक्योर है ही नहीं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? वो सिक्योर फील ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसको समझना मुश्किल है। वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि वो सिक्योर नहीं फील कर रहा है, वो सेफ नहीं फील कर रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। नेक्स्ट ओमनिशियंट। ओमनिशियंट, नोइंग एवरीथिंग, सर्वज्ञ। इसको कैसे? इंसान। ओमनी मतलब इंसान, आप याद रख सकते हैं। सीएंट से हम लोग कैसे आता है दोस्तों? एक वर्ड आता है साइंटिस्ट, SCIENTIST, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मतलब जिसको सब कुछ पता हो। तो ओमनिशियंट मतलब वो सोचता है कि मेरे को सब कुछ पता है, और उसको सब कुछ पता भी है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता है, नोइंग एवरीथिंग, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है पल्पेबल। पल्पेबल को कैसे याद रख सकते हैं? एबल टू बी टच्ड और फील, स्पर्शनीय, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इसको याद रख सकते हैं पल्पेबल। पल पल मतलब हम लोग का हर पल उस चीज को हम लोग फील कर पा रहे हैं। तो जिस चीज को आप फील कर पाए, पल पल उस चीज को आप फील कर पाए, उसको क्या कहा गया है? उसको छू पाए, उस चीज को क्या कहा गया है? पैल्पेबल। तो स्पर्शनीय। नेक्स्ट दोस्तों पेरिसाइड। पेरिसाइड के पहले एक वर्ड आया था दोस्तों, पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड मतलब अपने पिताजी को मार देना, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, इन्फेंटिसाइड, पिछला क्लास में। इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चा को मार देना। पेरिसाइड मतलब या तो वो अपना पापा को मार लेता है, या फिर अपना मम्मी को मार देता है, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव को मार देता है। तो पितृघातक, इसको क्या कहा गया है? पेरिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है पैट्रीमोनी। पैट्री का मतलब क्या है दोस्तों? हम लोग अभी पता किए हैं पैट्री साइड से। पैट्री मतलब फादर, ठीक है, फादर। और साइड मतलब उसको मार देना। बट पैट्रीमोनी दिया गया है, मतलब पापा मरने के बाद, अपने पिताजी मरने के बाद जो पैसा आता है, जो प्रॉपर्टी आता है, जो संपत्ति आता है, उसको क्या कहा गया है? पैट्रीमोनी, विरासत, ठीक है। नेक्स्ट है परसिवरेंस। परसिवरेंस को कैसे याद रखना है दोस्तों? द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव पार्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज। चाहे कितनी परेशानी आए, कितने कुछ भी आए, तब भी एक दृढ़ता मन में बनाए रखना कि वो चीज हासिल होगा, जो कि आप लोगों के अंदर अभी है, उसको क्या कहा गया है? परसिवरेंस, ठीक है। परसिवरेंस। तो सीवियर डिफिकल्टीज आ रहा है, पर आप उस जगह से हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर दृढ़ता है, परसिवरेंस। नेक्स्ट दोस्तों पेसिमिस्ट। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन, निराशावादी, ठीक है। तो वो हमेशा सोच रहा है कि पश्चिम से जो है सूरज निकलेगा, पश्चिम से सूरज निकलेगा, आज तो अच्छा नहीं होगा, आज पश्चिम से सूरज निकलेगा, ठीक है। पश्चिम से सूरज निकलेगा, इसको याद रख सकते हैं पेसिमिस्ट, क्योंकि वो निराशावादी है, वो दुख उसको हर टाइम खराबी चीज उसको उम्मीद रहता है। नेक्स्ट है फिलैंडरर, ठीक है, फिलैंडरर। तो अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मैनी डिफरेंट वुमेन, इश्कबाज। तो एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारे औरतों के साथ, बहुत सारे अपोजिट जेंडर में, जनरली लेडीज के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, तो उसको फिलैंडरर कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखना दोस्तों? फील एक ऐसा लड़का है, ठीक है। इसको आप एक गाना से याद रख सकते हैं। किस तरह से? कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, वो गाना याद होगा आपको, ठीक है। पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ठीक है। तो फिलैंडरर, वो कभी इस डाल पे उतरता है, कभी उस डाल पे उतरता है, लैंड करता है, ठीक है। तो फील एक ऐसा इंसान है, तो इसको इस बात उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिलोगाइनिस्ट। फिलो मतलब जनरली हम लोग लड़कियों को कहते हैं। देन ये देखिए गाइनिस्ट मतलब लड़कियों का, फिलो मतलब ऊपर। तो अ पर्सन हु एस्टीम्स वुमेन एज हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है, उसको फिलोगाइनिस्ट कहा जाता है। पर्सन हु एस्टीम्स वुमेन एज हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है फिलोसोफी। फिलोसोफी मीन्स किसी फिलोसोफी। तो इसको ये कैसे याद रखना है? देखिए फिल मतलब हम लोग जनरली फिजिक्स से आता है, ठीक है। ओ दे दिया गया है यहाँ पे, मतलब सोफी मतलब हम लोग इसको क्या पता है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं उसको, फिलोसोफी को? सोफी मतलब हम लोग उसको पढ़ते हैं स्टडी। देन यूनिवर्स का
फिल मतलब ऊपर रहा यूनिवर्स का, नेचर का, स्टडी उस चीज का, दर्शन उस चीज को हम लोग कहते हैं फिलोसॉफी। ठीक है, उस चीज को फिल मतलब ऊपर हम लोग पढ़े थे, वो मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, फिलोसॉफी से हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि फिल ऊपर रहा हुआ आसमान का स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स इन ह्यूमन लाइफ, तो दर्शन, इसको फिलोसॉफी हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स, तो शरीर क्रिया का विज्ञान। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग क्या रहता है ह्यूमन का, इंसान का। तो फिजिक्स किस चीज का दोस्तों, बायोलॉजी का। फिजिक्स को हम लोग इसको याद रख सकते हैं, बायोलॉजी का जो फिजिक्स है उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन लिविंग बींग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, तो उसका फिजिक्स का, उसका फंक्शनिंग का बारे में स्टडी को फिजियोलॉजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉलीएंड्री। ठीक है, पॉलीएंड्री दोस्तों क्या है, ग्रुप ऑफ हस्बैंड, पॉली मीन्स बहुत सारा और एंड्री हस्बैंड। ठीक है, तो उसको हम याद रख सकते हैं इस तरह से, एंड्री एक हस्बैंड था मगर वो भी पॉली था, बहुत सारा और हस्बैंड थे, क्योंकि तो बहुपतित्व। ठीक है, तो द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो किसी एक ऐसी टाइम में जहां पे कि एक औरत का बहुत सारा हस्बैंड हो, उसको क्या कहा गया है, पॉलीएंड्री। प्रोलोग को कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, डायलॉग रहता है हम लोग का। ठीक है, डायलॉग रहता है, डायलॉग मतलब कुछ भी जो नाटक होता है उसमें डायलॉग रहता है, उसके पहले जो बातचीत होता है, उसके पहले जो सीक्वेंस रहता है, उसके पहले जो भी चीज होता है, जो घटनाएं रहता है किताब में या फिर कोई स्पीच पे, उसको कहा गया है प्रो, क्योंकि वो पहले है प्रो। उसके बाद में जो रहता है दोस्तों उसको एपीलॉग कहा जाता है, ईपीआई। ठीक है, एपीलॉग। ठीक है, तो प्रो पहले, डायलॉग के पहले जो आता है उसको प्रोलॉग कहा गया है। नेक्स्ट है सेफोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, तो इसका कोई याद रखने का तरीका नहीं है, तो इसको आप रख लीजिए, चुनाव विश्लेषण। ठीक है, सेफोलॉजी। नेक्स्ट है स्यूडोनिम मतलब एक फिक्शियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ इस रियल नेम, तो रियल जो नाम है उसको छोड़ करके, उसको नहीं बोल करके एक अलग कुछ नाम बोल देना। ठीक है, स्यूडो मतलब रहता है फॉल्स। ठीक है, स्यूडो मतलब फॉल्स रहता है, इसको आप याद रख लीजिए, स्यूडो मतलब फॉल्स, बहुत जगह में आपका ये आएगा स्यूडो नाम। ठीक है, तो फॉल्स नाम को हम लोग बोल सकते हैं, उपनाम जो है उसको स्यूडोनिम कहा गया है। नेक्स्ट है स्कलरी, मतलब आपका किचन के साइड में कुछ ऐसा मतलब एक ऐसा रूम है, छोटा रूम, जहां पे आप बर्तन को रख के धोते हैं, बर्तनों को धोने का जगह, उसको स्कलरी कहा गया है, बर्तन मांजने की जगह को स्कलरी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोशियोलॉजी। तो लॉजी मतलब स्टडी हम लोग को पता है, और सोशियो मतलब सोसाइटी का, द स्टडी ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, तो नागरिक का शास्त्र को हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिंस्टर, एंड ओल्ड अनमैरिड वुमेन, वृद्ध अविवाहिता। ठीक है, तो एक ऐसा औरत जो कि जिसका कि शादी ना हुआ हो, एक बूढ़ी औरत या फिर जो उम्र हो गया हो उस औरत का जिसका शादी ना हुआ हो, उसको कहा गया है स्पिंस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोइसिज्म, द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग दैट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, तो वो क्या है दोस्तों, उसका जो फीलिंग है उसको स्टॉक में रख लिया है। ठीक है, वो किसी को बता नहीं रहा है अपना फीलिंग, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्टोइसिज्म, वैराग्य। ठीक है, स्टोइसिज्म वैराग्य। चलिए दोस्तों, अभी जितना सारा वर्ड्स हम लोग पढ़े हैं एक बार उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहला पढ़े हैं दोस्तों नोविस, मतलब नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैं जो वाइस है वो नहीं बनूंगा, नो वाइस, मैं वाइस नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे को उस चीज में एक्सपीरियंस ही नहीं है। ऑब्सक्योर, जिसको सिक्योर ना फील हो रहा हो, तो वो क्लियरली वो स्पष्ट तरीके से बोल नहीं पा रहा है, अस्पष्ट। ठीक है, ओमनिशिएंट, तो वो इंसान साइंटिस्ट है दोस्तों, उसको सब कुछ पता है, वो ओमनिशिएंट। पल्पेबल, पल पल मैं उस चीज को फील कर पा रहा हूँ, पल पल उस चीज को मैं टच कर पा रहा हूँ, उसको क्या कहा गया है, पल्पेबल। पेरिसाइड, अपना पिताजी को, अपने माताजी को या फिर कोई क्लोज रिलेटिव जो है उसको मार देना को पैट्रिसाइड कहा गया है। नेक्स्ट है पैट्रिमोनी, तो पिताजी मरने के बाद जो पैसा आता है, जो विरासत में जो मिलता है आपको, उसको क्या कहा गया है, पैट्रिमोनी। परसिवरेंस, तो बहुत सीवियर दुख दर्द है मेरी जिंदगी में, पर मैं दृढ़ हूं कि मैं उस चीज को कर लूंगा। ठीक है, परसिवरेंस, दृढ़ता। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट, तो पश्चिम से सूरज निकलेगा, आज तो दिन अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि आज सब कुछ बुरा रहेगा, क्योंकि आज पश्चिम से सूरज निकलेगा। ठीक है, तो जो हमेशा ये सोचे कि सब कुछ बुरा होगा, निराशावादी, उसको कहा गया है पेसिमिस्ट। फिलैंडरर, ठीक है, तो फिलैंडरर, तो फी जो है वो इंसान है और वो इधर उधर लैंड करते रहता है, मतलब उसका एक नारी जो है उससे सुख नहीं मिलता है, वो हर इधर उधर भटकते रहता है। तो एक ऐसा इंसान जिसका बहुत सारे औरतों के साथ, बहुत सारे नारी के साथ उसका सेक्सुअल रिलेशन रहता है, उसको फिलैंडरर कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है फिलोगाइनिस्ट, तो जो गाइनिस्ट मतलब जो इंसान है, गाइनिस्ट हम लोग पढ़े थे ना, गायनेकोलॉजी पढ़े थे। ठीक है, तो मीन्स फीमेल का जो स्टडी रहता है उसको गायनेकोलॉजी कहा गया है। नेक्स्ट है फिलो, मतलब जो औरत का
मतलब जो सोचता है कि जो औरत ऊपर में है हमेशा, ठीक है, मीन्स पर्सन एस्टीम्स मीन्स हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब वो लोग एक उच्च प्रकार की मानवता के रूप में उनको माना गया है, तो उसको फिलोगाइनिस्ट कहा गया है। नेक्स्ट है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब फील मतलब ऊपर, हम लोग अभी देखे हैं, मीन्स जो औरत को जो ऊपर मानता है वो क्या कहा गया, फिलोगाइनिस्ट। जो यूनिवर्स को, जो सब कुछ अपने ऊपर का स्टडी करता है, ठीक है, मीन्स नेचर का ह्यूमन लाइफ का नीचे ऊपर में जो यूनिवर्स है उसका स्टडी करता है, दर्शन करता है, उसको फिलोसॉफी कहा गया है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, तो फिजिक्स बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स बायोलॉजी कंबाइन कर दिया है, मतलब बायोलॉजी का फंक्शन हम लोग देखेंगे, इसका मतलब लिविंग थिंग्स जो है उसका हम लोग नॉर्मल फंक्शन देखेंगे, उसको क्या कहा गया है, शरीर का क्रिया को फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है पॉली एंड्री, तो एंड्री एक हस्बैंड है, तो पॉली मतलब बहुत सारे हस्बैंड हैं, तो उसको कहा गया है पॉली एंड्री। द कस्टम ऑफ हैविंग, एक ऐसा रीति रिवाज जिसमें कि एक औरत का बहुत सारा हस्बैंड रहते हैं एक ही वक्त में, उसको क्या कहा गया है, पॉली एंड्री, बहुपतित्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रोलॉग, तो डायलॉग से पहले जो आता है उसको प्रोलॉग कहा गया है, डायलॉग तो अभी बीच में आता है, डायलॉग के पहले जो भी किताबों में या फिर कहानी मेन स्टोरी से पहले जो भी है उसको प्रोलॉग कहा गया है। नेक्स्ट है सेफोलॉजी, तो किस तरह से वोटिंग दिया जाता है, किस तरह से वोट किया जाता है इलेक्शन में, उसका स्टडी को सेफोलॉजी कहा गया है। स्यूडोनिम, स्यूडोनिम मतलब फॉल्स नाम, स्यूडो मतलब फॉल्स और नीम से हम लोग नाम को याद रख सकते हैं, तो किसी का भी अगर फिक्शियस नेम यूज होता है, अपना रियल नाम के जगह में एक अलग नाम यूज करता है, उपनाम, उसको कहा गया है स्यूडोनिम। नेक्स्ट है स्कलरी, तो बर्तन मांजने का जगह जो है, एक कमरा बना दिया है बर्तन मांजने का जगह, ठीक है, तो उसको आप स्कलरी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सोशियोलॉजी, तो लॉजी मतलब स्टडी है और सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी का जो स्टडी करता है उसको नागरिक शास्त्र, उसको कहा गया है स्कलरी। नेक्स्ट है स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मतलब एक अविवाहित वृद्ध औरत, ठीक है, एक अविवाहित वृद्ध औरत को कहा गया है स्पिंस्टर। स्टोइसिज्म मतलब वो दोस्तों अपना जो दुख दर्द है वो अपना जिस्म के अंदर छुपा करके स्टॉक में रख लेता है, ठीक है, वैराग्य, ये है स्टोइसिज्म। चलिए ये सब वर्ड्स को दोस्तों रिवाइज करिए एक साथ, ठीक है, और आपको अगर ये जितना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है अगर इतना ही आप रिवाइज कर लें तो ये बहुत है। एक दो बार वर्ड को रिवाइज करिए, सेंटेंस को देखिए और अपना बोलचाल का भाषा में इसको यूज करिए, तो ये जो है आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, आप इसको जरूर लाइक करें, क्योंकि इसमें हम लोग का जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है और हम लोग फ्री में कंटेंट दे पाते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया।